सो है एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। सो जैसे कि आपको याद ही है कि लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। सबसे पहले हमने देखा था कि गूगल माई बिजनेस पे जो है आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, जो काफी यूजफुल टूल था। फिर हमने सीखा था साइटेशन का क्या मीनिंग होता है। फिर साथ ही साथ कंपटीशन एनालिसिस देखा था, जैसे आप लोकल बिजनेस के बीच में आप कैसे कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हो। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले, काफी सारा इंपॉर्टेंट है। अब हमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच में जो प्रॉब्लम रहता है, जो क्वेरीज रहती है वो ये रहती है कि सर गूगल माई बिजनेस हम समझ रहे हैं, काफ़ी टाइम से हमारे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स की दिक्कत भी ये आती है। बट सर आप ये बताइए कि गूगल कौन से बेसिस पे डिसाइड करता है कि इस बिजनेस को मैं रैंक करवाऊँ और इस बिजनेस को रैंक ना करवाऊँ। तो ये कुछ रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे कुछ राइटअप है, यहाँ पे जिसमें गूगल माई बिजनेस पे जाते हो तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखता है: होम, पोस्ट, इन्फो, इनसाइट्स, रिव्यू, मैसेजिंग, फोटोज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सभी प्री फिल्ड मतलब फिल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो होम, आपका जो होम सेक्शन है वो पूरा फिल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पोस्ट है वो प्रॉपर अपडेटेड है तो आपको रैंकिंग मिलेगा। इन्फॉर्मेशन आपकी सही है, लाइक आपका प्राइमरी कैटेगरी बिजनेस का है, सपोज XYZ है, ठीक है। सपोज एडवर्टाइजिंग है, जो भी है प्राइमरी कैटेगरी आपकी अपडेटेड है तो आप देख सकते हो। इनसाइट्स प्रॉपर होने चाहिए। रिव्यूज आपके आ रहे हैं और आप रिव्यूज को रिप्लाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैसेजिंग, मतलब मैसेजेस जो आ रहे हैं आप उनको रिप्लाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। फोटोज अप टू डेट है, प्रोडक्ट्स प्रॉपर है, सर्विस प्रॉपर है, यहाँ पे सर्विस 1 2 3 यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो ये कुछ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल होती है वो 33% होती है कुछ। ये मैं आपको और प्रॉपरली दिखाऊँ तो अगर यहाँ पे देखो तो ये जो अभी इमेज में देख रहा है तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने दिखाए हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका जो गूगल माई सेक्शन है वहाँ पे फोटोज, होम जो है सेक्शन वो यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए, होम अपडेटेड होना चाहिए। फिर पोस्ट अपडेटेड होना चाहिए, इन्फो अपडेटेड होना चाहिए, इनसाइट्स प्रॉपर होना चाहिए, रिव्यू, ये सारी चीज़ें अपडेटेड होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपरली आप अपडेट करते हो, ये अगर सेक्शन आपका चेकलिस्ट सही है तो आपका काम प्रॉपरली रैंकिंग आपको मिलती जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि गूगल माई बिजनेस में जो कस्टमर्स लोग जो क्वेश्चंस करते हैं आपको उनका आंसर प्रॉपरली देना है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे देखो रिव्यू का दिखाया हुआ है, तो रिव्यूज़ के भी रिप्लाई प्रॉपर होने चाहिए। और यहाँ पे देखो 5 स्टार है, आपके जो यहाँ पे 5 स्टार होने चाहिए, मतलब 5 स्टार नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 के बीच में आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि कस्टमर्स लोग ऐसे रिव्यू दें। अगर रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हो, इंसिस्ट कर सकते हो कि आपको वो रिव्यू दें ताकि आपका बिजनेस रैंक हो सके। फिर सर्विसेज अप टू डेट होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो रेशो की भी बात करी हुई है। सबसे पहले तो गूगल माई बिजनेस का यहाँ पे बात किया हुआ, ये किसका बात हो रहा है, ये प्रोफाइल का बात हो रहा है, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल अप टू डेट होनी चाहिए। रिव्यूज़ मैंने आपको बताया कि 4 to 5 स्टार कैटेगरी में आपको लेने का ट्राई करो। आपका जो ऑन पेज SEO है, मतलब जो आप वहाँ पे वेबसाइट बिल्ड करते हो या तो फिर आपकी फ्री वेबसाइट है, वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके जो लिंक्स वहाँ पे प्रॉपर वर्क करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो अपॉइंटमेंट लिंक्स वहाँ पे रखते हैं और वो वर्क नहीं करती है, 404 एरर आ जाता है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर्स का बिहेवियर प्रॉपर होना चाहिए। तो वो अगर देखो तो यहाँ पे परसेंटेज भी तो मेनली प्रोफाइल का 33% है। फिर हम बात करें तो रिव्यूज़ का 16 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 + 15 + 16 31, 31 + 33 अप्रोक्सीमेटली 70% आपका रिव्यू और यही लेके जाता है, ठीक है। तो 70% आपका ये होता है, बाकी 30% है ये। तो ये आपको प्रॉपर दिख रहा है कि किस तरीके से इसमें काम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से बोलूँ तो ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये हो रहा है 70% अप्रोक्सीमेटली। और ये पर्सनलाइजेशन है, साइटेशन है, ये हो रहा है 30%। तो आप देखो ये 70 और 30% आप प्रॉपर मेंटेन करके रखो, सो दैट आपका गूगल माई बिजनेस का जो प्रोफाइल है वो रैंक हो सके, ठीक है। तो इसी को हम और थोड़ा प्रॉपर डिस्क्राइब करके मैं चलूँ
तो ये चेकलिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर स्क्रीनशॉट जो है ये आप ले सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली सारा चेकलिस्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हमने परसेंटेज की बात की, पर ये आप नोट डाउन करके रखो कि गूगल माई बिजनेस का चेकलिस्ट क्या क्या फॉलो करते हैं और किस किस चीज़ों का हम पे ध्यान रख के चलना है हमारे को, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो कंपनी नेम है वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि आप है ना यहाँ पे जानबूझ के कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाने के लिए काम करते हैं। जो हमने यहाँ पे देखा था गूगल माई बिजनेस में, तो वहाँ पे आपको नाम प्रॉपर लिखना है, जो भी हो, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड या जो भी आपका कंपनी का नाम हो वहाँ पे प्रॉपर लिखो। और जितने भी आपके साइटेशन है वहाँ पे आप प्रॉपर अप टू डेट करके रखो। फिर आता है बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ABC एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपकी बिजनेस कैटेगरी है वो यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजिंग कैटेगरी यहाँ पे अप टू डेट होनी चाहिए। फिर एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। हमने देखा था साइटेशन में NAP, वो आपको फॉलो करना है। सर्विस एरिया प्रॉपर अप टू डेट होने चाहिए। ओपनिंग आवर्स आपको अप टू डेट रखने। स्पेशल आवर्स भी आप अप टू डेट रखो, जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है या कोई भी दिवाली आ रही है। देखो कस्टमर्स को ऐसे है कि आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा, पर आप जो अपडेट कर रहे हो तो गूगल को ऐसा लगता है कि आपकी प्रोफाइल एकदम अप टू डेट है, तो आप ये अपडेट करके रखो। ओपनिंग डेट वहाँ पे दिखाओ। अगर आपको याद नहीं कि प्रॉपर ओपनिंग डेट क्या था, तो वहाँ पे आप एक डमी डेट भी डाल सकते हो। लाइक अप्रोक्सीमेटली आपको याद होगा कि 10 साल पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कोई भी आप अप्रोक्सीमेटली डेट डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन अप टू डेट करके रखो। फिर यहाँ पे सर्विसेज अप टू डेट करके रखो। यहाँ पे साथ ही साथ हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। फिर यहाँ पे पोस्ट में आप इवेंट्स का यहाँ पे दिखाओ, ऑफर दिखाओ। मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर अप टू डेट दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप अप टू डेट रखो। फिर बुक्स का दिखाओ, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नाउ। फिर इनसाइट्स तो आपको पता ही है कि आप अगर ये सारी चीज़ें अप टू डेट करोगे तो आपका इनसाइट्स हमेशा इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। तो इनसाइट्स में मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, ये आपको सब पता ही है। फोटोज़ आप यहाँ पे मेक श्योर ध्यान रखो कि देखो फोटोज़ 2 तरीके से होते हैं यहाँ पे अपडेट होते हैं। एक ऑनर फोटो, ठीक है, एक आता है कि ऑनर फोटो, ठीक है, एक आता है ऑनर का फोटो और एक आता है कि कस्टमर्स जो डाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एकदम अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है। तो आपके वहाँ पे जो शॉप पे कोई भी विजिट करता है तो आप उनको बोलो कि कस्टमर्स को आप जो रिव्यू दे रहे हो वो विथ फोटोज दो, ठीक है। वो रिव्यू प्लस फोटोज एक साथ यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो आपका लोगो हो गया, टीम फोटोज हो गए, ये सारी बेसिक चीज़ें ये आप अप टू डेट करके रखो। फिर अगर पॉसिबल हो सकता है तो वीडियोस भी यहाँ पे आप रखो, ठीक है। जैसे आप सपोज आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप जैसे हाउ टू वीडियो है, सपोज आपका बेकरी है तो हाउ टू बेक अ बिस्किट, हाउ टू बेक अ केक, ऐसे करके आप वीडियोस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि जिसमें हाउ टू वाली प्रोसेस दिखा सकते हो। फूड इंडस्ट्री के लिए तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो फूड के वीडियोस आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपका कंसल्टेशन के रिलेटेड है तो कंसल्टेशन के रिलेटेड वीडियो, तो आपका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड यहाँ पे आप वीडियोस पोस्ट करो। फिर आपको तो पता ही है कि वेबसाइट का मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे वेबसाइट हो गया। फिर रिव्यूज़ के लिए काम करो। फिर गूगल माई बिजनेस आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके रखो, उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर आप साइन अप, बुकिंग का है वहाँ पे साइन अप रख सकते हो। फिर यहाँ पे आप प्रोवाइडर दिखा सकते हो। फिर आप वहाँ पे ये तो यूज़र का भी मैंने बताया था, तो ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट में आती है। तो आप इस तरीके से सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये मैंने प्रैक्टिकली हर एक चीज़ मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें अगर 100% अप टू डेट है, ठीक है, तो आपका जो बिजनेस है वो रैंकिंग होगा ही, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपको अगर प्रॉपरली सेटिंग्स में कैसे आपको हैंडल करना है, मतलब जो आपके नोटिफिकेशंस आपको कैसे हैंडल करने हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप ये प्रॉपर हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है। ये हम अपनी प्रोफाइल पे आ गए। फिर यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स दिखा रहे हैं कि अगर आपको लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करनी है तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। प्रेफर्ड ईमेल मतलब
नोटिफिकेशंस के लिए आप कौन सा ईमेल यहाँ पे दिखाना चाहते हो वो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, यहाँ पे मतलब गूगल के जो भी अपडेट्स आएंगे वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। कस्टमर्स के अगर आपको मैसेज चाहिए तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो टिक मार्क नहीं कर सकते हो। तो मैं मेक श्योर बोलूँगा कि टिक मार्क करके रखो, क्योंकि कस्टमर्स के जो मैसेज आ रहे हैं वहाँ से हम अप टू डेट होने चाहिए। फिर कस्टमर्स रिव्यूज़ हो गए, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ कैसे होता है। सपोज यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में सर्च करता हूँ, और हम यहाँ पे जाते हैं कोई भी फर्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पे शाउट एंड हाइक के यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सी ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। हेलो देयर, आर यू हायरिंग इंटर्न्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो ठीक है, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पर यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया हुआ है, तो मेक श्योर कि ऐसी चीज़ों में आप रिप्लाई दो, क्योंकि रिप्लाई जैसे दोगे तो आपका वहाँ पे गूगल का जो बिजनेस होगा, गूगल में बिजनेस वो अप टू डेट रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है क्वेश्चन आंसर्स। फिर बुकिंग्स में क्या होता है कि सपोज आपका फूड के रिलेटेड बिजनेस है, तो वहाँ पे फूड ऑर्डरिंग के लिए वहाँ पे बुकिंग्स का एक डेट होता है, या तो फिर आप एक रैंडम अपॉइंटमेंट बुकिंग्स के लिए भी आप दिखा सकते हो। फिर कोड्स जो है अप टू डेट यहाँ पे रखने हैं। फिर बिजनेस प्रोफाइल हेल्थ यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। इनसाइट्स में आपको टिक मार्क करके रखना है। इट मीन्स अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक चीज़ यहाँ पे इनेबल नहीं रखनी है, डिसेबल रखना है, तो वो आप सिंपली यहाँ पे हटा के या टिक मार्क नहीं करके आप वहाँ पे हटा सकते हो। सो गाइस, इस सेगमेंट में सिर्फ इतना ही। जो इस टॉपिक में जो रिमेनिंग हमारे जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करेंगे।